हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुनीता एंड यू आर वेलकम टू स्टडी पिरामिड। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अपने पहले वाले वीडियो में कर चुके थे और उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमें अटैक करते हैं, कैसे हमें डिजीजेस देते हैं और कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। दे कॉज डिजीजेस बाय डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और एनी प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। मींस हम एक नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं तो इट मींस आवर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। सो देयर आर मैनी सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई अ डिजीज। सो पैथोजेंस क्या हुआ? पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच enter in the human bodies and disturb its functioning। लेकिन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में आप एक टर्म पढ़ेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया पैथोजन, पैथोजन तो सभी हो गए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिजीज का एक पर्टिकुलर पैथोजन होता है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लाइक एक सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपको छींक आई, जुकाम हुआ, जैसे फ्लू हुआ, तो दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो जुकाम है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज होती है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वी कैन कॉल इट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लाइक हम अनदर एग्जांपल ले सकते हैं एड्स का। एड्स किसी पर्टिकुलर वायरस से ही होती है, जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ हाउ दे स्प्रेड डिजीजेस? कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट से एनिमल के अंदर एंटर करते हैं और हमें डिजीजेस देते हैं। देखिए, फर्स्ट है बाय फूड, वाटर एंड एयर। ये हमारी बॉडी में या तो फूड के थ्रू एंटर करते हैं, या फिर वाटर के थ्रू एंटर करते हैं, या फिर एयर के थ्रू एंटर करते हैं। क्लियर? और उसके बाद हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करके हमें इल कर देते हैं। क्लियर? सेकंड है थ्रू कट्स इन द स्किन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्किन डिजीज देते हैं, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो रिंगवर्म्स का। ठीक है, जो दाद होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर हम उनके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके क्लोज को हम अगर यूज करते हैं, तो दीज डिजीजेस में स्प्रेड। Now third is carriers such as mosquitoes, flies, etc. Now what are carriers? Carriers होते हैं कुछ ऐसे insects या animals जिनके थ्रू वो माइक्रोब्स हम तक आ जाते हैं। Like flies. Flies क्या करती हैं? जैसे कि गार्बेज जो होता है उसके ऊपर heap of garbage वहां पे जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं they stick on their feet। और वो क्या करते हैं, जो फूड होता है विच वी लेफ्ट ओपन, जो हम ऐसे ही अनकवर्ड छोड़ देते हैं, वहां पे आके बैठ जाती हैं और वो माइक्रोब्स वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो माइक्रोब्स वहां मल्टीप्लाई करते हैं एंड व्हेन वी हैव दैट फूड मेक अस इल, वो हमें बीमार कर देता है। क्लियर? तो दिस इज हाउ द कैरियर मेक अस इल। तो कैरियर्स क्या है? कैरियर्स आर द इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच ट्रांसफर दीज माइक्रोब्स through food or anything to us. Now let us see which type of diseases microorganism cause. Microorganism किस तरह के disease cause करते हैं? Microorganism जो disease cause करते हैं उन्हें हम बोलते हैं communicable diseases. Means ये diseases spread होती हैं from one person to another, from infected person to a healthy person. Clear? यानी कि अगर एक पर्सन को कोई है इस टाइप की डिजीज, तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो डिजीज हमें भी हो जाएगी। क्लियर? तो कैसे ये स्प्रेड होती हैं, कैसे ये ट्रांसमिट होती हैं, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है?
सबसे पहले है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम जो पेशेंट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आ जाते हैं तो ये डिजीज जो है वो वेरी इजीली स्प्रेड हो जाती है। और इस टाइप की जो डिजीज है उनके एग्जाम्पल हैं लेप्रोसी, एक्जिमा, कंजक्टिवाइटिस। लेप्रोसी जो है एक स्किन डिजीज है, इसको हिंदी में आप कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो इससे एक तरह का जो आप कह सकते हैं म्यूकोसा रिलीज होता है। अगर वो म्यूकोसा हमारे एक हेल्दी पर्सन को टच कर जाता है, एक लिक्विड होता है, ये इन्फेक्टेड होता है, वो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के, अगर वो हेल्दी पर्सन को टच कर जाती हैं तो वो उसमें भी वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, इसी टाइप की नेक्स्ट है एक्जिमा, ये भी एक स्किन डिजीज है। एंड कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस तो बहुत बार हम लोगों को हो जाता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में आई फ्लू कहते हैं। वो भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जैसे कि हैंकी वगैरह अगर हमने छू लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो और वो हमने अपने आईज पे लगा लिए हाथ, तो वहां पे वो स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन था यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में फर्स्ट। सेकेंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? व्हेनेवर यू स्नीज, जब आप छींकते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स होती हैं दे कम्स आउट ऑफ आवर माउथ। ठीक है, और उन जो ड्रॉपलेट्स होती हैं दे कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें जुकाम है तो यानी फ्लू के, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे। एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल दैट एयर विद दीज ड्रॉपलेट्स विल आल्सो इन्फेक्ट, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। अभी जो ये कोविड करंटली जो चला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे हम मास्क क्यों पहनते हैं? वो इसीलिए कि जब भी किसी को ये होगा इन्फेक्शन, तो वो जब वो स्नीज करेगा तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे तक ना पहुंच पाए। ठीक है, इसलिए वी वियर मास्क। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जो फैलता है इससे, एक तो वूपिंग कफ होता है। वूपिंग कफ होता है काली खांसी। ठीक है, तो वो जब पेशेंट जिसके अंदर ये माइक्रोब्स हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के, जब वो कफिंग करता है तो पूरे फोर्स के साथ वो जो माइक्रोब्स हैं ड्रॉपलेट वो पूरे में स्प्रेड हो जाती हैं। और अगर वहां पे कोई हेल्दी पर्सन होगा वो इनहेल कर लेगा इस एयर को विच कैरीज दीज ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है एग्जाम्पल टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसमें भी यही होता है कि वो उसमें खांसी आती है टीबी में, और जब वो खांसी करते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे हेल्दी पर्सन को इजीली हो जाता है। क्लियर? थर्ड है बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो उन्होंने एक सिरिंज किसी को लगाई है, ठीक है, और अगर वो इन्फेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिजीज से और सेम नीडल या सिरिंज वो सेकंड पर्सन को यूज कर रहा है, ठीक है, तो बहुत इजीली वो ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज। इसीलिए यूज एंड थ्रो सिरिंजेस जो है डॉक्टर यूज करते हैं। और ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर जिसमें सिरिंजेस वगैरह होती हैं यूज, तो वो वाली डिजीज कौन सी होती हैं? जैसे एड्स है। ठीक है, एड्स में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को एड्स है, ठीक है, उसको सिरिंज लगाई या फिर उन्होंने ब्लड डोनेट किया, मान लो कोई पर्सन है एड्स से इन्फेक्टेड है, उसने ब्लड डोनेट किया, ठीक है, और वही सेम सिरिंज दूसरे पर्सन को भी यूज कर दी, तो वहां से वो ट्रांसमिट हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें रेबीज का। रेबीज क्या होता है? रेबीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जब जिसको बोलते हैं ना पागल कुत्ता काट गया, वो रेबीज होता है। तो उसके अंदर, डॉग के अंदर वो रेबीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड व्हेन ही बाइट समबडी तो वो इजीली ट्रांसमिट कर देता है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उस पर्सन को भी। नाउ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बाय इंसेक्ट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फ्लाइज स्प्रेड द डिजीजेस। नाउ वी विल सी हाउ मॉस्किटोज विल स्प्रेड द डिजीज। ठीक है, देखिए मॉस्किटो क्या करते हैं कि जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो किसी पर्सन को जब बाइट करते हैं और वो पर्सन इन्फेक्टेड होगा मलेरिया से, तो क्या होगा, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो सक कर लेगा मॉस्किटो और वो उसके स्टमक में चला जाएगा, वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा, एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन इट विल ट्रांसफर दिस प्रोटोजोआ टू हिम और हर। ठीक है, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ मॉस्किटो स्प्रेड्स दीज डिजीजेस। क्लियर? नाउ इसमें एक एग्जाम्पल है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मलेरिया जो है स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटोज, ये स्प्रेड करता है, मींस ये एनाफ्लिस, फीमेल एनाफ्लिस जो है वो कैरियर है इस डिजीज का। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है?
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ। क्लियर? तो एग्जाम में दो तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ मलेरिया स्प्रेड्स, तो उस टाइम पे आपको लिखना है बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। अगर आ जाता है कि राइट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गिव द नेम ऑफ अ डिजीज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, तो उस टाइम पे भी आप प्लाज्मोडियम के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड एग्जांपल है जो कैरियर है डेंगू फीवर का, दैट इज फीमेल एडीज, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है जैसे मलेरिया का होगा। तो दिस इज हाउ दिस मॉस्किटो स्प्रेड्स इन्फेक्शन टू ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीजेस? There are some precautions. By taking these precautions we can prevent ourselves from the disease, and which are number 1 by taking proper medicine to kill the microbes। या तो फर्स्ट है कि हम उसको खत्म ही कर दें माइक्रोब्स को, ठीक है, तो वो कैसे किल होगा? बाय टेकिंग द प्रॉपर मेडिसिन, ठीक है। सेकेंड, अगर हम कर दें कैरियर को किल, कैरियर यानी कि अगर डिजीज किसी कैरियर के थ्रू स्प्रेड हो रही है लाइक मॉस्किटोज वगैरह, तो हम उन्हें ही किल कर दें। तो कई बार आपने देखा होगा कि एमसीडीज वगैरह जो है, जब मलेरिया या डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो उस टाइम पे वो आते हैं स्प्रेड करने के लिए, मेडिसिन स्प्रेड करते हैं, ठीक है, तो टू किल द जर्म्स, तो हम उन्हें किल करके अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे कि हीप ऑफ गार्बेज है, ठीक है, दे आर परफेक्ट प्लेस, या फिर स्टेगनेंट वाटर है, तो दे आर परफेक्ट प्लेसेस फॉर ब्रीडिंग द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो अगर हम वो ऐसा होने ही ना दें, ठीक है, अगर हम ऐसा होने ही ना दें तो क्या होगा? वी कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन। अब हम फूड को कंटामिनेट होने से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो प्रॉपर वॉश करेंगे। सेकेंडली जो कुक फूड है ऑलवेज कीप देम कवर्ड, हम उन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हम अपने आप को हाइजीनिक रखें, यानी कि वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डू नॉट लेट गार्बेज इन द ओपन, जो कूड़ा वगैरह है वो हम ओपन में ना रहने दें और प्रॉपर डंप करें, क्योंकि जब हम उन्हें व्हेन वी लेफ्ट देम द गार्बेज ओपन तो वो परफेक्ट प्लेस बन जाएंगे ब्रीडिंग के कैरियर्स की। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।